बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बड़ी फक्की मिल गई और हाफिज साद रिजवी ने अपना मुतालबा तस्लीम करा लिया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, 24 जुलाई को मुबारक सानी केस का फैसला सामने आया था और 28 जुलाई को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट किया था और तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने यह मुतालबा किया था कि मुबारक सानी केस के मुतनाज़ा और गैर आइनी फैसले को वापस लिया जाए, वरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का गिरवा करेगी। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने हुकूमत को भी ये वार्निंग दी थी कि हुकूमत अपना किरदार अदा करे और इस मुतनाज़ा फैसले को वापस कराए, वरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ भी मैदान में आ सकती है। इसी तरह तहरीक लब्बैक के नायब अमीर सैयद ज़हीर हसन शाह साहब ने भी चीफ जस्टिस के हवाले से एक सख्त बयान दिया था। और फिर नाज़रीन कराम, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम और तमाम मज़हबी जमातों ने भी इस फैसले को मुस्तरद किया था और ये मुतालबा किया था कि इस फैसले को वापस लिया जाए, वरना पाकिस्तान में एक बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। यानी कि नाज़रीन कराम, तमाम मज़हबी जमातों और तमाम उलमाए कराम ने एक ही मुतालबा किया था कि इस फैसले को वापस लिया जाए, वरना पाकिस्तान में मैदान सजाया जाएगा। तो नाज़रीन कराम, इसके बाद होना तो ये चाहिए था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो खुद को अक़ल कुल समझते हैं, वो भी उलमाए कराम का साथ देते और मुतालबा करते कि इस मुतनाज़ा फैसले को वापस लिया जाए। मगर नाज़रीन कराम, हमेशा की तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने उलमाए कराम और मज़हबी जमातों का साथ देने के बजाय ये बड़ा दावा किया कि मैं देखता हूँ कि उलमाए कराम और मज़हबी जमातें किस तरह इस फैसले को वापस कराती हैं। इसके साथ साथ इंजीनियर ने अपनी वीडियो में यह भी कहा कि जिन लोगों ने ये ऐलान किया हुआ है कि वो इस्लामाबाद में धरना देंगे जब तक ये फैसला ख़त्म नहीं होता, तो मैं देखूंगा कि वो लोग किस तरह धरना देकर इस फैसले को वापस कराते हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, एक जानब तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम और तमाम मज़हबी जमातों ने यह मुतालबा किया था कि इस फैसले को वापस किया जाए, जबकि दूसरी जानब इंजीनियर ने तमाम उलमाए कराम और तमाम मज़हबी जमातों को ये चैलेंज दिया था कि आप लोग इस फैसले को वापस नहीं करा सकते। तो फिर नाज़रीन कराम, जो कुछ 22 अगस्त को हुआ वो आपके सामने है कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस की समाअत थी और वहाँ पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम और मज़हबी जमातों के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुन सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी मौजूद थे। और नाज़रीन कराम, जब तक मुबारक सानी केस का फैसला आ नहीं गया तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुन सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद रहे। तो फिर नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि तहरीक लब्बैक समेत तमाम मज़हबी जमातों और तमाम उलमाए कराम को एक तारीखी कामयाबी मिली है और सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ने अपने मुख्तसर फैसले में ये कहा है कि पहले दोनों फैसलों में जो मुतनाज़ा बातें और मुतनाज़ा पैराग्राफ्स थे उनको हज़फ कर दिया गया है। यानी कि नाज़रीन कराम, जो मुतालबा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर उलमाए कराम का था उसको सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया और मुबारक सानी केस के फैसले से मुतनाज़ा बातों और मुतनाज़ा पैराग्राफ्स को हज़फ कर दिया गया है। तो इंजीनियर साहब, जो आप फरमा रहे थे कि उलमाए कराम और मज़हबी जमातें इस फैसले को वापस नहीं करा सकती, तो तमाम उलमाए कराम और मज़हबी जमातों ने ये करके दिखा दिया है। तो इंजीनियर साहब, इसको कहते हैं फक्की देना कि आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि उलमाए कराम कुछ नहीं कर सकते, तो उलमाए कराम ने यह साबित किया है कि जब भी मामला खत्म नबूवत का होता है तो तमाम मकातब फ़िक्र मिलकर जंग लड़ते हैं और यही वजह है कि हमेशा ही उलमाए कराम और मज़हबी जमातों को कामयाबी मिली है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि मुनकरीन खत्म नबूवत को जो तकलीफ हुई है वो तो समझ में आती है, लेकिन जब तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम मिलकर खत्म नबूवत के लिए मैदान में आते हैं तो इंजीनियर साहब को क्यों तकलीफ होती है, यह बात आज तक समझ नहीं आ सकी। तो नाज़रीन कराम, जो दावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, हाफिज साद रिजवी और दीगर उलमाए कराम और मज़हबी जमातों ने किया था वो उन्होंने पूरा कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से मुतनाज़ा पैराग्राफ्स को हज़फ कर दिया है।
تو انجینئر صاحب آپ کو پھکی دینے کی بڑی عادت ہے، تو اس بار تمام علماء کرام اور مذہبی جماعتوں نے آپ کو مل کر ایک ایسی پھکی دی ہے کہ جس کے بعد آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔